दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, पार्टी में बात ना सुनी जा रही हो तो मुस्ताफ़ी हुआ जा सकता है। क्या किसी रुकन को पार्टी के खिलाफ फैसले के इजहार का हक है? जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा, ज़्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बढ़तरी से कायम होती हैं। क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज़ डुबोया जा सकता है? अब पिंडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, छलांगे लगती रहीं तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकेगी। इनफरादी शख्सियात को ताकतवर बनाने से इदारे तबाह हो जाते हैं। आर्टिकल 63A के तहत अरकान पार्टी हिदायत के पाबंद हैं। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कि आर्टिकल 63A में नाअहली का जिक्र है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्टिकल की हेडिंग ही नाअहली से मुताल्लिक है। नाअहली के लिए आइन में तरीक़ाकार वज़ा है। पार्टी में बात ना सुनी जा रही हो तो मुस्ताफ़ी हुआ जा सकता है। जस्टिस मज़हर आलम ने कहा, PTI की जानिब से डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि JUI भी अपने डंडे तेल से निकाले। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाउस के मामले पर ऑर्डर। अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि पुलिस की पेशरफ्त पर मुतमईन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बार की दरखास्त को सिर्फ सिंध हाउस पर हमले तक महदूद रखेंगे। सिंध हुकूमत को अगर कोई मसला हो तो अदालत से रुजू कर सकती है। फवाद चौधरी के मुताबिक अदालत ने सिंध हाउस एक्शन का मामला निपटा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सारे चोर इकट्ठे हो गए। मुल्क को 30 साल से लूटने वाला डाकुओं का टोला खुलेआम अवामी नुमाइंदों के ज़मीर की कीमतें लगा रहा है। पूरी कौम 27 मार्च को बाहर निकले और सच्चाई का साथ दे ताकि आइंदा जमहूरियत को हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए नुकसान न पहुँचाया जाए। हम बदी के साथ नहीं बल्कि बदी के खिलाफ हैं। सिंध हाउस में जिन अरकान असम्बली की वीडियो सामने आई उनका वोट गिना जाएगा कि नहीं, ये स्पीकर फैसला करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि MNA का वोट पार्टी का है। ज़मीर फरोशी का बंद होना ज़रूरी है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मामले में वोट ख़रीदने की वीडियोज़ सामने ले आई। ऑपोजिशन के पास हमारे कुछ बंदे हैं तो हमारे पास भी ऑपोजिशन के कुछ बंदे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, सबको कह रहा हूँ मैं बाखबर वज़ीर हूँ, कोई कहीं नहीं जा रहा। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। तहरीक आदम एतमाद के रोज़ ऑपोजिशन को बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। आज से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में इत्तेहादियों का हतमी फैसला सामने आ जाएगा। जो फ़ौज या अदलिया मुखालिफ तहरीक चलाने उसे सख्ती से कुचल दूँगा। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत पर जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा, लोगों को 6000 रुपये के एवज़ जलसे में शिरकत करने के लिए राज़ी किया जा रहा है। तमाम सियासी जमातें इमरान खान के खिलाफ खड़ी हैं। एहसन इकबाल ने इमरान खान को पाकिस्तानी ट्रंप कह दिया। बोले, इनके तुर्क के पत्ते का हाल भी ट्रंप जैसा होगा। इमरान खान तहरीक आदम एतमाद का नतीजा भुगतेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान को तर्जुमानों का हुक्म है, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन मैदान सजाने को तैयार। PTI और JUI को जलसे की इजाज़त मिल गई। PTI 27 मार्च को परेड ग्राउंड में पंडाल सजाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम 25 मार्च को एक दिन के लिए H9 इतवार बाजार में जलसा कर सकती है। JUI के काफ़िले सिंध और बलोचिस्तान समेत कई इलाकों से रवाना। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार को नून लीग का मातहत इदारा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून पर बेंच के खिलाफ मुहिम चलाने का भी इल्ज़ाम। कहा, अभी तक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। जो मामला अपोजिशन ने शुरू किया है उसे ख़त्म भी हम करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत के साथ ही रहेंगे। शिबली फराज ने कहा, कुछ सरप्राइजेज हैं जो आखिरी मौके पर सामने लाए जाएंगे। हमाद अजहर बोले, ये लोग इदारों के पास जाते हैं फिर उसी को मुतनाज़ा बनाते हैं। शहबाज गिल ने कहा, यह मामला एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली यस का है। फैसला आवाम ने करना है, वो किसके साथ है।
आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट बार के एतराज़ात, अदालत से रेफरेंस बगैर राय दिए वापस करने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया। सदारती रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरा कार में नहीं आता। सदारती रेफरेंस पर राय देने से अपील का हक मुतासर होगा। JUI ने कहा, पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमज़ोर जमहूरियत को मज़ीद कमतर करेगी। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म करने से इज्तनाब करे। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदम एतमाद की तहरीक में रुकन के वोट के हक को इनफरादी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की मुखालफत कर दी। बोले, वोट इज्तिमाई है, मेंबर पार्टी से हटकर वोट नहीं दे सकता। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी सदारती रेफरेंस पर जवाब जमा करा दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा रज़ा रब्बानी की सदारती रेफरेंस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर। कहा, आर्टिकल 63A में तमाम कानूनी एक्शन मौजूद हैं। अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो आर्टिकल 63A मौजूद है। पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने वाले पर आर्टिकल 62F लागू नहीं होता। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को मुश्तिल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इक़्तिदार की जंग में आइन को पामाल मत करें, इन्हें कोई समझाए। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। आज लोग इमरान की हुकूमत ख़त्म होने की दुआएं मांग रहे हैं। इनके पास इक़्तिदार में रहने का कोई आइनी और इखलाकी जवाज़ नहीं। 27 मार्च को जलसा नहीं, जलसा प्लस होने जा रहा है। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का दावा। कहा, लोग इमरान खान से प्यार और एतमाद करते हैं। हमने 3 बार मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भरा। सेनेटर फैसल जावेद बोले, अपोजिशन ने हमारे कारकुनान और आवाम को मुतहर्रिक कर दिया। जवान, बच्चे, मर्द, ख़वातीन सब परेड ग्राउंड का रुख कर रहे हैं। फतह हक़ व सच और पाकिस्तान की हो रही है। PDM पाश पाश और इन्हें शिकस्त फाश होनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला कैसे किया जाए? वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में सियासी कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद के बारे में मुशावरत। गुज़श्ता रोज़ इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकात से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपोजिशन वालों का मुल्की मफाद से कोई लेना देना नहीं। चोरी बचाने के लिए तमाम अपोजिशन वाले इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। इनका मंशूर सोच और इरादे कुछ भी एक नहीं। इमरान खान के पैगाम पर फैसला अवाम ने करना है कि अच्छाई का साथ देना है या बुराई का। वज़ीर ख़ारिजा ने OIC कॉन्फ्रेंस को पूरी उम्मा की इज़्ज़त अफजाई का बाइस करार दे दिया। बोले, रूस यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तान का किरदार गैर जानिबदाराना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। शेख रशीद ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। अपोजिशन अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले, मुखालिफिन की हर साजिश का पहले भी मुकाबला किया और आइंदा भी डट कर मुकाबला करेंगे। प्रोपेगंडा करने वालों का एजेंडा सियासी अनारकी फैलाना और तरक्की को रोकना है। PTI के बागी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा, फॉरेन फंडिंग एक तारीखी केस है। इसके फैसले का वक्त आ गया है। फैसले को ना रोका जाए। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट्स पर जवाब देने में PTI ने 2.5 माह लगा दिए। स्टेट बैंक से PTI का रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी के पास आया। PTI ने रिपोर्ट्स में कहा कि ये 11 अकाउंट्स गैर कानूनी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम। वज़ीर आज़म इमरान खान कल मानसहरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में सब सियासतदान हैं, कोई भी लीडर नहीं। हुकूमत बचाने और गिराने के करतब अवाम देख रहे हैं। कुर्सी लेना और किसी की कुर्सी छीनना, यही सियासत हो रही है। अपोजिशन वाले काम हुकूमती वज़ीर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कहें, मैं बात नहीं करना चाहता, तो आइनी बहरान आपने खुद पैदा कर दिया है। बिलाल यासीन कातलाना हमला केस में मरकज़ी मुलज़िम की अबूरी ज़मानत मंजूर। 2 शूटर्स की शनाख्ती परेड की कार्रवाई मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस को 31 मार्च तक मुलज़िम की गिरफ्तारी से रोक दिया।
बक्कर में मुसाफिर बस के रिक्शे को टक्कर, नए खातून समेत 2 बच्चियां जा बहक। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। बस सरगोधा से बक्कर आ रही थी। पेशावर में सुई गैस लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर। गुलबर्ग, सदर और दीगर मुल्हिका इलाकों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने सुनहरी मस्जिद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रोड पर टायर जलाकर महकमा सुई गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कोरोना से अमवात और केसेस में कमी, मुसलसल दूसरे रोज कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटे में कोरोना के 210 केसेस सामने आए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.69% रही। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमले के मुलजिम तलहा हारून को अमरीका हवालगी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। तलहा हारून के वकील की जमानत देने की इस्तदा भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीका हवालगी का मामला मजिस्ट्रेट को भेज दिया। कहा मजिस्ट्रेट हवालगी से मुताल्लिक मामले का जल्द फैसला करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आज़म की कौम को OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद। कहा मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। शुरका में अफ़गानिस्तान के इंसानी अलमिया, इस्लामोफोबिया और मुसलमानों की हालत ज़ार का मुकाबला करने पर भी इत्तेफाक राय पाया गया। पाकिस्तान आलमी सतह पर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ को मजबूत करने के लिए इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी के तसव्वुर को फ़रोग़ देगा। और लाहौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम, दूसरी पाकिस्तान पर 300 से ज़ायद रन्स की बढ़तरी हासिल कर ली। उस्मान ख्वाजा की सेंचुरी, डेविड वार्नर ने निस्फ सेंचुरी बनाई। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 268 रन्स पर ऑल आउट हुई।